मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेईई मेंस के पेपर का जो लास्ट सेक्शन है वो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रैक्टिस सीट के बाद डिस्कस करें। और ये प्रैक्टिस सीट पहली सीट है मैग्नेट 12 बैच की। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9044504675 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल गिव इन्फॉर्मेशन टू यू। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी जाएगी। इस सीट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो एसएससी जेईई के पैटर्न के हिसाब से हैं और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें स्टोन मैजिनरी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है स्टोन यूज्ड जो होता है वो डम बल शेप्ड नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबल नहीं होता है, एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टोन मैजिनरी सेक्शन शुड ऑलवेज डिजाइन टू टेक कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस, नॉट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कंसीडर नहीं की जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन केवल ओनली पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज ए सीट ऑफ एस्बेस्टास सीमेंट शो। एस्बेस्टास प्रोडक्ट्स हमारे सिलेबस में है, उसमें एस्बेस्टास सीट भी आती है। उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जिनमें फायर रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रिपेलेंट, वाटर रेजिस्टेंट तीनों कंसीडर की जाती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, जो मैं मान के चलता हूँ कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी है। तो टीचर अपने लेवल पे पूरा एलेबरेशन करे एंड दैट विल टेक a particular time of half an hour for a one question in my mind if we are going through 360 degree explanation। तो यहाँ पे मेरी जो कोशिश रहती है जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उन टॉपिकों को नोट करें। इफ़ आई एम गिविंग हाफ एन आवर और 25 मिनट्स टू द वीडियो, देन यू गिव एटलीस्ट 2 आवर रिगार्डिंग दैट वीडियो। और उस पर जब आप वर्क करेंगे तो वो आपका वो बन जाएगा, एक पावर बन जाएगी, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, गट फीलिंग आएगी कि क्वेश्चन वहाँ कर ले जाएंगे। और फिर हमें भी वो फील मिलेगी, वो रिस्पॉन्ड फील होगा जब आप कहेंगे कि हाँ ये वीडियो और भी ऐसे सीरीज में आए तो हम अपने लेवल पे मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ होती है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो कंटेंट वाइज इस तरीके से सिलेक्टिव हैं कि उसमें बहुत सारा स्कोप है और क्वेश्चंस आने का। अगला क्वेश्चन है एज पर IAS 8112 2013 द फाइननेस, साउंडनेस एंड इनिशियल सेटिंग टाइम 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का है। 43, 33 और 53 का अलग अलग IAS कोड है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। और हम रिफ़र किए दे रहे हैं आप एसएससी जेईई टायर 2 के सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर जो डेफिनीशन, जो चीज़ें हैं उनको जाके देखिएगा, आपको फील आएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे फाइननेस जो होती है वो 225 होती है और साउंडनेस 10 होती है और इनिशियल सेटिंग टाइम आप जानते ही हैं 30 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें टिम्बर की ग्रेड पूछी गई है। उसमें टिम्बर की ग्रेड पूछी गई है IAS कोड 6534 के हिसाब से। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग में आपको मेंशन किया गया है कि 5.6 से 9.8 है। टिम्बर का क्लासिफिकेशन अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके कटिंग के हिसाब से और आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अवेलेबिलिटी में XYZ होता है, उसमें पर्टिकुलर एक आपको वैल्यू दी जाती है वॉल्यूम की पर ईयर। और यहाँ पे आपका जो है इलास्टिसिटी है, तो इसमें एक टर्म और याद रखिए 12.5। अगर 5.6 से 9.8 है तो ग्रेड C, अगर 9.8 से 12.5 है तो ग्रेड B, अगर 12.5 से ज़्यादा है तो ग्रेड A। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ग्रेड C होगा। ये क्लासिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ पिगमेंट, ड्रायर, थिनर, एक्सटेंडर दिया है, एक तरफ उनके टाइप दिए हुए कौन सा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा पिगमेंट आप दिमाग में रखिए, तो आपके जनरली अगर इससे रिलेटेड मैच द कॉलम बनेंगे तो बहुत ईजिली ऑप्शन आप पिक कर लेंगे। रेड लेड, वाइट लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड दिया है तो ये तो पिगमेंट में चला जाएगा। टर्पेंटाइन फेमस थिनर है, तो ये C1A2 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एक्सटेंडर के तौर पे एल्युमिनियम सिलिकेट भी बहुत फेमस है और ड्रायर के तौर पे जिंक सल्फेट। कोशिश करिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, जैसे ये वीडियो ओवर हो तो ड्रायर की लिस्ट, उसमें 5 एलिमेंट, पिगमेंट में 5 एलिमेंट, इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लास्टिक पेंट में थिनर जो यूज होता है ऑयल होता है, नहीं। प्लास्टिक पेंट में जो बेस यूज होता है वो प्लास्टिक होता है और जो थिनर यूज होता है वो वाटर होता है। सेकेंड है वार्निश इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल। अगर क्रिटिकल और टेक्निकल ऑप्शन में पूछा गया है तो वार्निश इज ए होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन एल्कोहल और ऑयल और टर्पेंटाइन। इफ दिस इज डेफिनेशन इज रिटन, इट इज स्पिरिट वार्निश और फ्रेंच वार्निश
विच इज होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन स्पिरिट और एल्कोहल। तो फिर भी इसको SSC-JEE ने करेक्ट माना है, तो उसके हिसाब से, चूँकि SSC-JEE में पूछा गया प्रश्न भी है ये, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू। मैं मतलब बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, UPSC के एस्पेक्ट में थोड़ा सा टेक्निकली ये इनकरेक्ट साउंड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमने डी माना है। विच फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ कैल्सिनाइड ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। जब कैल्सिनाइड ओर को ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट किया जाता है तो पिग आयरन फॉर्म होता है। 4.5% से लेकर 7% तक उसमें कार्बन का हाई कंटेंट रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, हार्डनेस ऑफ स्टोन को लेबोरेटरी में किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? तो मोस इसको स्केल के द्वारा टेस्ट किया जाता है। इसमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू होती हैं, उनमें अलग अलग कंपाउंड के बेसिस पे उनकी हार्डनेस होती है, और उसी मोस स्केल के हिसाब से हम बताते हैं कौन ज़्यादा हार्ड है। सबसे ज़्यादा हार्ड आपका जाता है डायमंड, जिसकी मोज स्केल पे वैल्यू 10 होती है। मिनिमम आपका टाक रहता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। टोपाज की एक बार वैल्यू पूछी है जिसकी वैल्यू 8 रहती है। ये 3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड टोपाज। तो यहाँ पे करेक्ट इस पे स्टेटमेंट ऑप्शन मोस स्केल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टोन इज सेड टू बी हाई इफ टफनेस इंडेक्स ऑफ द स्टोन इन इम्पैक्ट टेस्ट। टफनेस इंडेक्स में 2 वैल्यू आपको याद रखनी है। टफनेस इंडेक्स में 2 वैल्यू याद रखनी है, एक 13, एक 19। अगर 13 से कम है तो नॉट टफ में जाएगा, 13 से 19 है तो ये मॉडरेट में जाएगा, और जैसा कि यहाँ पूछा है कि हाई है तो ये ग्रेटर देन 19 में हाई में जाएगा। और ये जैसे अभी हमने क्लासिफिकेशन बताया, यहाँ पे हार्डनेस में, टफनेस इंडेक्स में बताया, तो ऑब्वियसली आपको फील आ रहा होगा कि ठीक ठाक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, पॉसिबली दिख रहा होगा। ब्रिक लेंथ आपको दी गई है और आपको विड्थ दी गई है, थिकनेस ऑफ मोर्टार दिया गया है मेजोनरी में, ब्रिक मेजोनरी में, और पूछा गया है कि आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो आपस में रिलेट करते हैं L बराबर 2B + T, L बराबर 2B + T। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने थे। मिलते हैं जो मेंस का लास्ट सेक्शन छूटा है उसके सोल्यूशन के साथ, उसमें भी ठीक ठाक फंडामेंटल्स होंगे और उसमें थोड़ा एलेबरेशन के साथ डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी पेज पे क्वेश्चन की संख्या कम पड़ रही है और समय के अभाव में वीडियो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी बहुत जल्द 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी और ठीक ठाक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन कम्युनिटी पेज। डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।